डीएम साहब का ऐसा लाए रहा गाड़ी तो हुआ मझारी से पाथर दिखाई किया तो वैसी पच्छू पच्छू लाए वैसी डीएम साहब का लाइन नहीं किया फिर वैसी पच्छू पच्छू लाए ऐसी फिर रुकाई दिन तो झमड़ा तो वही जाबे करी तो फिर जाई हैं वही जगह। अब प्रशासन तो अपने सब समय से काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसमें काम करने वाले ठेकेदार और मुंशी लोग बराबर काम नहीं किए, उल्टा कर दिए। क्या फिर डूब जाएगा पूरा गांव? सबसे स्थिति यही है। रास्ता भी नहीं है यहाँ का, सबसे जो खराब रास्ता है। कोई सुविधा नहीं है कि जाने के लिए बाढ़ में किसी तरह से चले जाओ। 3-4 साल से काम हो रहा है, प्रशासन काम करा रहे लेकिन ठेकेदार लोग पैसे खा खा के चले जा रहे। ये जियो ट्यूब है, इसमें बालू भरा गया है। चलिए चलते हैं आगे। जो डाइवर्जन किया गया है इस बांध को किया है उसकी सच्चाई और काम की स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे हैं। ये हम अब देखते हैं कि प्रशासन कितना कुछ कामयाब होता है इस नदी को डाइवर्ट करने के लिए कि नदी इसमें से बह जाए। और नदी अगर इसमें से बह जाती है तो जो इधर से जो चंदापुर की और कई गांवों की जो इधर की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं समस्याएं वो कम होंगी। इस समय हम खड़े हैं राप्ती नदी के तट पर और ये कोडरवा गांव का जो बंधा है उस बंधे पर हम खड़े हुए हैं। और ये राप्ती नदी का जो किनारा है और ये जो कोडरवा गांव है अगले साल जो बीते साल जो गुजरा साल है उसमें ये स्थिति रही कि यहाँ पर कटान की स्थिति इस तरीके से थी कि लोग दहशत में गांव छोड़कर लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे और गांव के तमाम लोग जो है गांव छोड़कर अपने घरों के सामान को उठाकर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, क्योंकि राप्ती नदी के जो बाढ़ का कहर था और ये बंधा जो कटान के जद में था उसकी ये स्थिति थी कि वो कब किस तरीके से इस बंधे को काट दे और काटने के बाद में इस यहाँ पर जब ये कटता बंधा तो पता नहीं कितने गांव को ये अपने पानी अपने आगोश में लेता। लेकिन डर और दहशत की तो बात वो तो एक अलग ही बात थी। साथों साथ ये हुआ कि अगले साल का जो बीते वर्षों का जो मामला था वहाँ ये स्थिति हो गई कि बाढ़ आई तो वो भी बहुत भीषण बाढ़ आ गई। जैसे एक कुदरत का कहर आता है उस कहर के तरीके से जो है बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के बाद में जो स्थिति रही यहाँ पर एक चंदापुर आगे हम जो चंदापुर बांध था वो चंदापुर बांध बिल्कुल बांध कट गया और उसको बचाने के लाख प्रयास किए गए, दावे किए गए, कोशिश की गई, लेकिन वो सब सारे नाकाम साबित हुए और उसको बंधे को बचाया नहीं जा सका। उसको बंधे को बचाने के लिए जो है बहुत प्रयास किया गया लेकिन बंधा बचा नहीं। लेकिन उस जो कटान की स्थिति थी और जो बंधा कटा उसके वजह से जैसे भीषण बाढ़ तो थी ही, कोई उसमें दो राय नहीं है कि मतलब भीषण बाढ़ नहीं थी, लेकिन साथों साथ एक बड़ी वजह जो बनी वो चंदापुर का जो बंधा कटा वो बना, जिससे सैकड़ों गांव जैसे यहाँ नरमे, कोडरवा, बाघाजोत और श्रीदत्तगंज के साथ साथ जो है इधर ले लीजिए लखमा, मझारी, ननमहरा, पचौथा और कपौआ, ननमहरा, ऐसे तमाम सैकड़ों गांव यहाँ से लेकर महुआ धनी के आसपास तक, महुआ धनी के और आगे तक ले लीजिए कि सैकड़ों गांव बलरामपुर ज़िले के प्रभावित हुए, जहां पर नाव चली और तमाम तरीके की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन प्रशासन ने जब
इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने एक अपनी रूपरेखा तैयार की, अपने काम का एक तरीका उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस काम को किया जाए, कि ताकि जो है इन लोगों को जो गांव के लोग हैं या आसपास की जो फसल की नुकसान होता है किसानों का, और जो सारी परेशानियां दिक्कतें आती हैं बाढ़ के वजह से, उन सबको किसी न किसी तरीके से कम किया जा सके। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो ये कोडरवा गांव है, कोडरवा गांव पर यहाँ पर प्रशासन ने ये नदी का लूप कटिंग या कह लीजिए डाइवर्जन, आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये नदी का डाइवर्जन है। यहाँ से नदी को की लूप कटिंग की गई कि ये कई गांव को, जैसे चंदापुर का जो कटान का एरिया है और सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को जो है मतलब उसको काट दिया जाए, यहाँ से नदी आगे बढ़ जाए, और साथों साथ जब नदी सीधी होगी तो कई गांव का जो कटान का एरिया है, कई चीज़ें जो है बचेगी। ऐसे में प्रशासन ने जो काम शुरू किया आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये ऊंचे राप्ती नदी का जो है किस तरीके से लूप कटिंग करके इसको वहाँ पे आगे मिलाने का काम अभी भी चल रहा है। हालांकि कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन काम चल रहा है, बताया जा रहा है कि काम चल रहा है। ये जियो ट्यूब जो है लगाया गया है, ये डाइवर्ट करने के लिए इधर जियो ट्यूब लगाया गया है जो है कि ताकि पानी का जो बहाव का जो ठोकर हो, जो पानी का ठोकर हो, इसी पे टकरा के और नदी उसमें बह जाए। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन ने अपना जो व्यवस्था किया है और जो प्रशासन का जो प्रोजेक्ट है वो सामने आप लोगों के सामने जो है दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ प्रशासन ने व्यवस्था किया, क्या चीज़ें की। लेकिन साथों साथ इसके यही जो कोडरवा गांव है, कोडरवा गांव के काफ़ी लोग हमारे जो है साथ में इस गांव के तमाम लोग हैं, खड़े हुए हैं। आखिर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन ने जो प्रयास किया है कहाँ तक कुछ कारगर होगा, क्या आने वाले बाढ़ में, क्योंकि मानसून आने वाला है, मानसून लगभग आने वाला है, और कब राप्ती नदी में पानी आ जाए, और जब पानी आता है राप्ती नदी में तो उस पानी को जो है कवर करने का या रोकने का कोई उपाय नहीं होता है। वो पानी अपने मर्जी से होता है, वो जिधर रुक करता है बह जाता है। लेकिन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो ये सब सारी चीज़ें की हैं, कहाँ तक कुछ कारगर है और कहाँ तक क्या है, तो हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर गांव के ग्रामीण हैं, इनसे पूछेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो प्रयास प्रशासन ने किया है कहाँ तक जो है ये कारगर साबित होगा और कितना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा, कितना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपका नाम क्या है? तुलसीराम साहब जी, तुलसीराम जी, ये बताइए कि जो प्रशासन ने ये जो व्यवस्थाएं की है, जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि नदी का लूप कटिंग करने का या डाइवर्जन करने का जो प्रयास किया है प्रशासन ने, कितना कुछ कारगर होगा, और आप लोग जो है आने वाले बाढ़ में, जैसे बारिश है, बारिश के बाद बाढ़ आएगी, पानी आती है राप्ती नदी में, तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ इससे फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? कोनो फायदा हमें तो नहीं दिखाते साहब। जहाँ से वो खुला है नाका, ओके कोनो फायदा नहीं, बांध कटा है, कोनो फायदा नहीं। नहीं, ये इतना प्रशासन इतनी व्यवस्थाएं कर रहा है और प्रशासन ने लगातार यहाँ से वहाँ तक के काम किया है। क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों को राहत उससे मिल पाएगा, या राप्ती नदी में जब पानी जब अपने सबाब पर होगा, जब पानी भरेगा, हाँ, तो कितना कुछ ये कारगर हो पाएगा? कुछ ना हो जाए, 5 ठोकर अगर लगा हो जहाँ बंधवा कटा है तो कुछ फायदा हो जात। जैसे हुआ ठोकरवा लाग है, जैसे हाँ पत्थर वाला जब 5 ठोकर लाग जात तो हमें लोग का कुछ रहा फायदा कि पनिया बहाई दियत तो ये नदियों में चल जात। वो पनिया जब मार ठोकरवा तो क्या नदियों में मारत ऐसे बह जात। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बराबर बता रहे हैं, मीटिंग होती है, निगरानी बराबर बनी हुई है। क्या आप लोग यहीं रहते हैं, पास ही में रहते हैं? क्या स्थिति आप लोग देख रहे हैं? अब कहा साहब, हमें तो कुछ स्थिति नहीं देखी था। जब उसे सब खुले है और ट्यूब लाग है तो वो चिद्दी ट्यूब आवा है, वो नीचे वही बलुए में पड़ा है, उतर कर ऊँचे गांठों भरे कुछ नहीं है।
यहाँ पर अधिकारी आए थे, डीएम साहब भी आए थे, क्या 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 कुछ उन्होंने कहा और क्या स्थिति रहेगी? डीएम साहब का ऐसा लाए रहा गाड़ी तो हुआ मझारी से पाथर दिखाई किया तो वैसी पच्छू लाए, वैसी डीएम साहब का लाइन नहीं किया, फिर वैसी पच्छू लाए ऐसी फिर रुकाई दिन हुआ तक ना ही दिखावे दिन कि डीएम साहब देख लिए। ये दूसरे डीएम साहब आए रहा उतरौला का हुए कि कहाँ का एसडीएम आए रहा, वही देखी ना तो वो ट्यूब कुछ पास कर गया है, गए रहा हुआ खड़ा बह रहा फोटो उटो ली ना तो उन्हें कुछ पास की ना तो उन्हें झुठौला ट्यूब पावा है, वो के तो कोनो फायदा ही नहीं वैसे। अब 5 ठोकर पास की ना तो ठोकर अबे नहीं की। नहीं, यहाँ भी कुछ डीएम साहब ने यहाँ भी कुछ करने के लिए कहा था। हाँ, यहाँ बालू उलू लगावे कहीं ना, हाँ कहीं ना, ये सब बालू से ये जितना बालू है नहीं सब इधर चढ़ाई दे, ऊँच कर दो यहाँ से तो यहाँ हाँ बांध लिए। तो कितना कुछ काम हुआ यहाँ पे डीएम साहब के जाने के बाद? कितना कुछ कुछ काम नहीं भाव, खाली वो है लाग है बस, कुछ काम नहीं, अभी बिचों खुले है यहाँ जब से आए तब से कुछ काम नहीं भा। हाँ कुछ काम नहीं भा। मतलब डीएम साहब आए उसके बाद में काम की क्या स्थिति रही? कुछ वो तो डीएम साहब कह के चला गया, कुछ नहीं भाई। दादा अभी आप बताइए कि क्या स्थिति है अभी काम की, जो अभी काम हम उस साहब उस समय पे यहाँ नहीं रहन और हम ना बता पाए। हाँ अब हम जानी नहीं पानी कि कब डीएम आए, कहा कहीं कहा हो भवा, तो वो कहा हम कहा कही नहीं। तो ये अभी जो स्थिति है ये क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे? मतलब बाढ़ जब आएगी, पानी जब भरेगी राप्ती नदी में, तब क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा आपको? कौन फायदा है, ये जहाँ रही तहाँ फिर जाई है। क्यों इतना प्रशासन ने प्रयास किया, क्या इसका कुछ बेनिफिट नहीं नजर आ रहा? नहीं वो झमड़ा रखा है तो झमड़ा तो वही जावे करी तो फिर जाई है वही जगह। आप लोगों के गांव की क्या स्थिति रहेगी बाढ़ बरसात में? बरसात में जो है बुढ़िया उतरी है और का। आप बताइए क्या नाम है आपका? असगर अली। क्या मतलब ये जो प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन जो काम कर रहा है, क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की? अब प्रशासन तो अपने समय से काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसमें काम करने वाले ठेकेदार और मुंशी लोग बराबर काम नहीं किए, उल्टा कर दिए। जिधर ठोकर लगाना था उधर ठोकर नहीं लगाए, जिधर ट्यूब लगाना था उधर नहीं लगाए, जहाँ कटा है वो बंधा वहाँ लगबे नहीं की। क्या लग रहा है जब राप्ती नदी में जब पानी भरेगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर कितना कुछ ये कारगर होगा? क्या ये नदी डाइवर्ट होगी? नहीं होगी, फिर उसी में जाएगा जिधर पहले बहता था, अगले साल उसी में जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। पूरा बंधा ही नहीं है ना, पूरा बंधा ही नहीं, आधा छूटा है, आधा पूरा अभी पानी जा रहा है, उधर में खुला है। क्या नाम है आपका? बिना तो ये आप बताइए कि जो ये प्रशासन के इंतजाम किए जा रहे हैं, कितना कुछ कारगर साबित होगा बाढ़ में? कुछ नहीं कारगर होगा, जो अभी खाली पड़ा है तो काम ही नहीं हो रहा है। जब भर जाएगा तो उसमें पेड़ काट के डालेंगे, तो पेड़ से तो पानी रुकता नहीं है कभी। जब आज काम करने का टाइम है तो कोई है ही नहीं है, जो काम करने वाले तो उनके पास माल ही नहीं है। जब बाढ़ आएगा तब माल आएगा, 2-4-10 बोरी जो भी लाना है ढकेल देंगे, उसके बाद लिस्ट बना देंगे, पैसा आ जाएगा उनका। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि जब बाढ़ आती है तब काम शुरू होता है और पानी नहीं रहता है तब काम नहीं शुरू होता, तब बंद रहता है। जब आप काम करने का टाइम है तो काम बंद है, जब बाढ़ आएगी तब काम चालू होगा। बांध कई जगह कटे हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ। ये जो जियो ट्यूब जो लगा हुआ है, पानी जब राप्ती नदी में जब पानी भरेगा तो ऐसी स्थिति में कितना कुछ इसके ऊपर रहेगा पानी? ये सब जीरो ट्यूब डूब जाएगा। ये बालू है, बालू के नीचे सब बैठ जाएगा, इसके ऊपर पानी बहेगी। नदी जहाँ बह रही है फिलहाल अभी वहीं जाएगी। जो ये खोदा गया है ये सब गलत तरीके से खोदा गया, इसमें जाना ही नहीं है उसको। ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ से फिर वापस अगर इधरी से बह गई, अगर वापस अगर ये कटान हो गया और सीधा अगर चंदापुर के तरफ से बही तो क्या स्थिति होगी? तो क्या फिर डूब जाएगा पूरा गांव। सबसे स्थिति यही है, रास्ता भी नहीं है यहाँ का, सबसे खराब रास्ता है। कोई सुविधा नहीं है कि जाने के लिए, बाढ़ में किसी तरह से चले जाओ। क्या कुछ करे प्रशासन की जिससे आप लोगों को राहत और साथों साथ इसके जो 150 गांव की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के लिए आप भी युवा हैं, क्या कुछ आइडिया रखते हैं? आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या कुछ प्रशासन करे कि जो जिससे बेहतर हो पाए।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंधा जहाँ जहाँ कटा है सबसे पहले उसको दुरुस्त किया जाए, फिर उसके बाद जो ठोकर पास किए थे उसको लगाया जाए, तो शायद कुछ हो सकता है कि इससे हो जाएगा। अभी तक के जो ठोकर की स्थिति है, तो ठोकर की स्थिति आप लोगों के गांव के सामने भी शायद हुआ। उस दिन जब डीएम साहब आए तो डीएम साहब ने क्या कहा? कुछ नहीं, डीएम साहब नहीं, एसडीएम आए तो उन्होंने 4 ठोकर पास किया था, वो काम नहीं हुआ। पास करके वो तो लिख के चले गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वैसे जो लिख के वो लिखा है, बाकी बाढ़ में उनका काम होगा ठेकेदार का, वो कि बह गया लगा था। चलिए, ये चीज़ें हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, जो ये प्रशासन का जो काम है वो कितना कुछ कारगर रहेगा, कितना कुछ वो होगा? कुछ नहीं रहेगा, कारगर क्या रहेगा, सब हमारे गांव के लिए खाली खतरा रहेगा। पानी भरने के बाद तो हम लोगों को बेघर होना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? जहाँ बांध कटा है वहाँ पे काम हुआ नहीं। एसडीएम साहब आए थे, 4 ठोकर पास करके गए, अभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो जियो ट्यूब लगा हुआ है, क्या स्थिति रहेगी यहाँ की? उससे हमारे गांव को कुछ नहीं फायदा है। जीरो ट्यूब से हमारे गांव को क्या फायदा? वो तो नदी डाइवर्जन के लिए किए थे। वो तो जैसे नीचे से काटेगी नदी, वैसे तो ट्यूब नीचे बैठ जाएगा, नदी जाके फिर उसी में गिरेगी जहाँ पे पहले बहती थी। मतलब जब पानी इसमें राप्ती नदी में भरेगा तो क्या मानते हैं आपकी, कितना कुछ फायदा आप लोगों को मिलेगा या नुकसान होगा, क्या है? हम लोगों का तो नुकसान ही होगा ना। 150-200 बीघे खेत तो हम लोगों का नदी उस पार चल गया। 3-4 साल से काम हो रहा है, प्रशासन काम करा रहे, लेकिन ठेकेदार लोग पैसे खा खा के चले जा रहे। ठेकेदार लोग पैसे खा के चले जा रहे हैं? ऐसा किस तरीके से पैसा खाते हैं? अब जैसे पानी भर गया, नदी का कटान चालू हो गया, तो उसमें काम लगाते हैं, तो काम होता नहीं है। अगले साल भी ऐसे हुआ था। नदी जब काटने लगी बंधा तो काम चालू किए, उसमें कुछ नहीं हुआ। बोरी फेंके, बांस लाके उसमें डाले, कुछ भी नहीं हुआ उससे। ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये जो जियो ट्यूब लगा हुआ है, इस जियो ट्यूब से कई फुट पानी ऊपर बहेगा। और अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बांध जो है, ये जो प्रशासन ने इंतज़ाम किया है, जो प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, कितना कुछ कारगर रहेगा और क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और देखते हैं, हम यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कि अंदर तक के क्या कुछ काम हुआ है और कितना कुछ कारगर है व्यवस्थाएं। शरीफ अंसारी, MTV, बलरामपुर। कोडरवा गांव का ये बांध है और राप्ती नदी का जो लूप कटिंग का जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, हम अब चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ काम हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं और आगे किस तरीके से काम की क्या पोजीशन है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये लूप कटिंग, ये लूप कटिंग के लिए जो है, ये पानी का प्रेशर रोकने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी का प्रेशर रोकने के लिए बनाया गया है कि जब ये तेज़ बहाव राप्ती का तेज़ बहाव जब राप्ती का आए उधर से, तो इस पे पानी टकराने के बाद में ये पानी उधर अपना रुख ले, वही जो राप्ती नदी का जो कटान है उस एरिया में। ये जियो ट्यूब है, इसमें बालू भरा गया है और ये देखिए, ये फटा है, अभी से ही ये स्थिति देख रहे हैं आप। ये जियो ट्यूब लगाया गया है। अगली बार जो स्थिति थी, इसी रास्ते से, यहाँ से ये चंदापुर का जो बांध है और जो चंदापुर का कटान का जो एरिया है, इसी पे ये बह रही थी नदी। अब इस नदी को जो है रोकने के लिए ये जियो ट्यूब की जो व्यवस्था की गई है, आप ये
देख सकते हैं इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये राप्ती नदी का जो अरार कहते हैं, जो जहाँ से पानी दोनों पैक होता है, वो चीज़ें आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, आप देख लीजिए। और ये जो जियो ट्यूब है, ये जियो ट्यूब जो लगाया गया है, ये हमारे ख्याल से उससे बहुत काफ़ी कुछ नीचे दिखाई पड़ रहा है। और जब पानी का इस पे प्रेशर होगा तो जहाँ कई जो है एक बिस्वा जो कहते हैं, एक बिस्वा में जो अरार है इसका, वो अरार लेता है और एक बिस्वा अरार लेने के बाद में ये गिरती है। ये जियो ट्यूब और ये आप देख रहे हैं, यही राप्ती नदी का जो लूप कटिंग हुआ है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लूप कटिंग है। अभी तो पानी कम है, बहुत सारी पानी कम है, और कम नहीं बहुत कम है पानी यहाँ पे जो स्थिति है। ये देखिए अभी जो ताज़ा जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो ताज़ा स्थिति जो दिखाई पड़ रही है वो ये दिखाई पड़ रही है कि देखिए ये पूरी तरीके से रुक गया पानी। इधर जो पानी जाने वाला था, आप देखिए ये रुक गया, वहाँ से सूख गया है पानी आगे से। देखिए जो इधर से चंदापुर से होके बहता था, अभी तो जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ की वो सक्सेस हैं, लेकिन जब पानी यहीं से होके बहेगा पानी की, अब ये जहाँ पे मेन ठोकर यहाँ से वो करना है, यहाँ की स्थिति बहुत करीब है। देखिए उससे भी नीचा यहाँ पर है जियो ट्यूब का। इस पे हमारे ख्याल से जो ग्रामीण बता रहे हैं कि इस पे डीएम साहब आए थे, तो डीएम साहब ने कहा था कि इस पे जो मतलब इस पे और जियो ट्यूब लगाया जाए और वो किया जाए कि ताकि जो है इसको और ठोकर लगाया जाए इस पे। लेकिन ये जो वहाँ से पानी आएगा, पानी साथों साथ आने के बाद में अब अगर इस पे काम नहीं किया गया, अब ये काम की स्थिति पता नहीं क्या है। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम भी नहीं चालू है, और जो काम नहीं चालू है इसी परिस्थिति में अगर यहाँ मानसून आने वाला है, अगर मानसून आ गया तो पानी इसमें से ही फिर वापस बह जाएगा। जो इतना बड़ा गैप है, ये इस गैप को कैसे जो है कम किया जाएगा, तो वहाँ से तो काटे उसके बाद में फिर उसी पे चली गई नदी। बहरहाल प्रशासन अपना व्यवस्था कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा जैसे जो भी स्थिति है, और हम चलने का प्रयास करेंगे कि हम वो उधर चलें, और उधर चल के हम ये जो लूप कटिंग हुआ है उसकी भी स्थिति हम देखें कि क्या है स्थिति, और हम देखते हैं कि किस हिसाब से वहाँ जाया जा सकता है। चलिए अभी चलते हैं उस पार, और उस पार चल के देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने